शिकायतों से निपटने का सबसे आसान तरीका क्या है? चलिए बताता हूँ मैं आपको, शिकायतों से निपटने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। सबसे पहले जो आपको काम करना है, जो भी बंदा है, व्यक्ति या समस्या आ रही है, उसको सुनना है। जैसे हम लोग टीचर्स हैं, तो टीचर्स का भाई साहब जज समझ लो। रोज़ हम लोग को ऐसे ऐसे फैसले देने होते हैं कि भगवान दिमाग काम नहीं करता, सही का बच्चा कौन करा। रोज़ शिकायत है, भैया सर जी हमको मारी नहीं, दोनों मारपीट करके आ जाते हैं। तो बड़ा समंजस रहता है कि समस्या को निपटाया कैसे जाए। तो सिंपल तरीका है समस्या को निपटाने का, किसी भी समस्या को निपटाने का, उसको सुना जाए, बोलने का मौका दिया जाए, दोनों पार्टियों को बोलने का मौका दिया जाए। ठीक है, जैसे हम करते हैं कि चलिए आप तुम बोलो, फिर देखते हैं, फिर सबूत गंवा लेते हैं। ये तो खैर क्लासरूम की बात होगी। नॉर्मल तरीक़ों से भी अगर समस्या है तो उसको समझाने के भी तरीके क्या हैं, आपको उस व्यक्ति से बोलना है। क्या बोलना है? ये क्या खाई थी, पता नहीं, कभी कुछ खाया होगा। कोई समस्या है तो आपको उस समस्या को सुनना है। सुनने के बाद अगर क्या करना है आपको, थोड़ा थोड़ा जब वो बोल लेगा, अपनी भड़ास निकाल लेगा, बता देते हैं, एग्जांपल दे देते हैं। एक बात होती है कि एक जो है क्लाइंट होता है, कस्टमर सर्विस सेंटर की बात हो रही है। एक क्लाइंट होता है, गाड़ी की सर्विसिंग कराता है, तो कुछ पेमेंट नहीं देता है। वो बहुत गुस्सा रहता है कि भाई साहब, काफ़ी पुराना आदमी था, मतलब काफ़ी पुराना कस्टमर था और पेमेंट नहीं दे रहा था, बहुत गुस्से में था। तो क्या हुआ, गुस्से में था और बार बार जब फ़ोन किया जाए तो कहे नहीं दूंगा नहीं दूंगा, लड़ाई झगड़ा कर रहा था, ये शिकायतें कर रहा था। तो फिर अपन जो है कंपनी अपने बेस्ट मैन को भेजती है इसको डील करने के लिए। तो वो कस्टमर के वहाँ जाता है, ठीक है। तो वो तवान बैठा रहता, खूब कोसता, खूब गरियाता, खूब ये कहता भला, खूब भला बुरा कहता, बस वो सुनता रहता, ठीक है। वो जो जाता है कस्टमर केयर वाला आदमी, वो सिर्फ सुनता रहता है, कुछ कहता नहीं है, ठीक है। सुन के भड़ास निकल जाती है। तो वो कहता है कि आप हमारे बढ़िया रेगुलर कस्टमर, बहुत अच्छे कस्टमर हैं, थैंक यू, आपने इतने सालों तक हमारे साथ सेवा की। हम अपनी गलती मानते हैं, हम माफ़ी चाहते हैं कि हमसे ये गलती हो गई, ठीक है। अभी कंपनी ने आपकी शिकायतों पे गौर किया और आपकी शिकायत की वजह से जो है हमने बाकी कस्टमर को भी शिकायतों का भी गौर किया, जिससे हम अपनी सुविधाओं को सुधार सकते हैं। और थैंक यू, धन्यवाद, एक नोट दिया और उसने कुछ कहा नहीं, पेमेंट करने के बारे में भी नहीं कहा, और वो चला गया कि हाँ आप स्पेशल हैं और हमसे गलती हुई है, ठीक है, आप पेमेंट मत करिए, कोई बात नहीं। वो कहता नहीं, वर्ड नहीं कहता। फिर देखता है कि वो बंदा कूल होके पेमेंट कर देता है। तो काफ़ी केसेस में वो पेमेंट करवा लेता है, कुछ केसेस को छोड़ के। तो ये डील करने का तरीका था, ठीक है। समस्या कैसे निपट गई, उस बंदे की जिसकी समस्या है उसको सुनो, उसकी बात को समझो, क्या कह रहा है। जब वो थोड़ा ठंडा पड़ेगा ना, अरे गुस्सा गया ना, तो फिर समस्या सुलझ ही जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना, उस समस्या को सुनना है। सुनेगा, फिर आप अपना मत रखिए, ठीक है। सहमति असहमति बात की बात है। तो समस्या का सबसे पहले, समस्या का क्या है, समस्या जानो क्या है, सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, एनालाइज करना है समस्या का, ठीक है। फिर कर सकते हैं समस्या क्या है, समस्या क्यों है, समाधान क्या क्या हो सकते हैं, और फिर इम्प्लीमेंटेशन करना है। सिंपल सा रूल है। तो दोस्तों के बीच बेहतर बनना है तो आप अपने दोस्तों को प्रेफरेंस दीजिए, अपने आगे आने दीजिए, अपने से आगे जाने दीजिए। क्योंकि होता यह है, जब आप आगे निकल जाते हो तो सामने वाले आपको पसंद नहीं करते, चिढ़ते रहते हैं। तो इससे आपके जो दोस्त होंगे वो आपके दोस्त नहीं रह जाएंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने दोस्तों को आगे जाने दें, आगे बढ़ने दें, ठीक है। और एक बात, लोगों को अपने बारे में सुनना अच्छा लगता है, बोलना अच्छा लगता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को बोलने दीजिए, अपनी तारीफ करने दीजिए, भाई साहब वो आपसे बड़े खुश होने वाले हैं। क्योंकि भाई साहब, लोगों को दूसरे की सफलता बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ठीक है। लोगों को अपनी सफलता बहुत पसंद आती है, अपनी बातें, अपनी उपलब्धियाँ, वही गाने में बहुत मज़ा आता है। किसी दूसरे की सफलता में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, समस्या में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको बोलना, भाई साहब भरे बैठा है, कोई सुन नहीं रहा उसकी, तो उसकी भी सुन लो,
बेहतर बनना है, आपको बढ़िया पर्सनालिटी डेवलप में अगर प्रभावित करने वाला इंसान बनना है